मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई है तुम्हारी जिंदगी में जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है? कोई है जो हर मौके पर तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कुछ नहीं हो? कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराता है और पीठ पीछे कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं है कोई ऐसा, तो भी देखते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे उस दिन ऐसे लोग खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगे। ये दुनिया का नियम है। आज एक ही बात करेंगे, और वो बात है बेइज्जती का जवाब कैसे दिया जाता है। लेकिन रुको, जवाब से पहले एक सवाल। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है, तुम्हारे पहले दो रिएक्शंस क्या होते हैं? या तो तुम चुप रह जाते हो, घुट जाते हो, या तो तुम गुस्से में आ जाते हो, बहस करते हो, सफाई देते हो। दोनों गलत हैं, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सही क्या है। पहले ये समझो कि वो बेइज्जती करता क्यों है। कोई भी इंसान किसी को तब नीचा दिखाता है जब उसे खुद की ऊंचाई से डर लगता है। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। जो इंसान अपनी जिंदगी से खुश है, जो अपने आप से संतुष्ट है, वो दूसरों की बेइज्जती करने में अपना वक्त क्यों लगाएगा? उसके पास तो करने को बहुत कुछ है। जो खाली है वो दूसरों को गिराकर खुद को भरा हुआ महसूस करता है। एक कुएं में झांको, तुम्हारी परछाई छोटी दिखती है क्योंकि कुआं छोटा है, लेकिन समुंदर में झांको, वहां तुम्हारी परछाई का कोई अंत नहीं। जो तुम्हें छोटा दिखाता है, समझ जाओ वो कुआं है। समुंदर को किसी को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो पहली बात, उनसे नफरत मत करो। हाँ, सुना तुमने, नफरत मत करो, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसे जलाती है जो नफरत करता है। अगर तुम उनसे नफरत करोगे तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं के बारे में सोचता रहेगा, उन्हीं के बारे में जलता रहेगा, और वो मजे से सो रहे होंगे। तुम्हारी नफरत उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, तुम्हारा सब बिगाड़ देती है। एक बार एक आदमी से पूछा गया, तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम उससे नफरत नहीं करते? उसने कहा, नहीं। क्यों? उसने कहा, मैं उसके लिए मुफ्त में किराए पर नहीं रहता, मेरे दिमाग में जगह है, लेकिन वो जगह उसके लिए नहीं है। ये सोच रखो, किराया लो, जो तुम्हारे दिमाग में जगह लेना चाहे उसे बता दो, जगह मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी बात, सफाई देना बंद करो। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। जब कोई हमें नीचा दिखाता है, हम तुरंत सफाई देने लगते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, तुम गलत समझ रहे हो। सुनो, जिस दिन तुम सफाई देते हो उसी दिन तुम ये मान लेते हो कि उनकी राय मायने रखती है, और जब उनकी राय मायने रखने लगती है, तुम उनके हाथ में अपनी जिंदगी की डोर दे देते हो। कुत्ता भौंके तो तुम हर बार रुककर जवाब नहीं देते, चलते रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये भौंकता है, काटता नहीं। और अगर काटे भी तो इसकी बात पर रुकना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है। जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाए उनकी बात पर रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। तीसरी बात, चुप रहो, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी की नहीं, ताकत की हो। दो तरह की चुप्पी होती है। एक चुप्पी वो होती है जो डर से आती है, जब कोई कुछ कहे और तुम इसलिए चुप रहो क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं और बुरा ना हो जाए। ये चुप्पी तुम्हें अंदर से तोड़ती है। दूसरी चुप्पी वो होती है जो कॉन्फिडेंस से आती है, जब कोई कुछ कहे और तुम इसलिए चुप रहो क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका जवाब मुंह से नहीं, अपने काम से दिया जाएगा। ये चुप्पी तुम्हें अंदर से मजबूत करती है। शेर जब जंगल में चलता है तो वो हर उस जानवर को जवाब नहीं देता जो उस पर भौंकता है, वो चलता रहता है। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वो जानता है कि उसे साबित नहीं करना, बस होना है। तुम भी शेर बनो, हर भौंकने वाले को जवाब देना शेर का काम नहीं है। चौथी बात, दर्द को ईंधन बनाओ। ये सबसे जरूरी बात है, ध्यान से सुनो। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाए उस वक्त दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि तुम उस दर्द में डूब जाओ, उदास हो जाओ, खाना ना खाओ, रोते रहो, सोचते रहो कि मेरे साथ ही क्यों होता है। दूसरा रास्ता यह कि उस दर्द को उठाओ और उसे अपनी मेहनत का कारण बना दो। दुनिया के जितने बड़े लोग हुए हैं उनकी कहानी में एक चीज कॉमन है, किसी ने उन्हें रिजेक्ट किया था, किसी ने कहा था ये कुछ नहीं कर सकता, किसी ने हंसाया था उन पर। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था, आवाज सही नहीं है, आज उस आवाज के करोड़ों दीवाने हैं। वॉल्ट डिज्नी को उनके एडिटर ने निकाल दिया था, कहा था इमेजिनेशन नहीं है इसमें। आज डिज्नी एक एम्पायर है। उन्होंने वो रिजेक्शन, वो बेइज्जती, वो दर्द, उसे डस्टबिन में नहीं फेंका, उसे फ्यूल बनाया, और वो फ्यूल इतना पावरफुल था कि दुनिया को रोशन कर दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ है, जो बेइज्जती हुई है, जो दर्द मिला है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, बशर्ते तुम उसे सही जगह लगाओ। पांचवी बात, खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि उनकी नजर तुम तक पहुंचे ही नहीं। असली बदला क्या होता है जानते हो? असली बदला ये नहीं है कि तुम उनके पास जाओ और कहो देखा मैं आगे निकल गया। असली बदला ये है कि तुम इतने आगे निकल जाओ कि उन्हें खुद ये एहसास हो कि उन्होंने गलती की थी, और वो एहसास उन्हें होगा जरूर, क्योंकि दुनिया में दो चीजें कभी नहीं छुपती, एक खुशबू, दूसरी कामयाबी। जिस दिन तुम कामयाब होगे, वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे वो सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, पुरानी बातें भूल जाने को कहेंगे, मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। और उस वक्त तुम्हें क्या करना है? मुस्कुराना है। बस उन्हें वो मुस्कान दो जो तुम्हें नीचा दिखाते वक्त वो देते थे, उससे बड़ा कोई जवाब नहीं है। छठी बात, अपने सर्कल को साफ करो।
कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उनका कोई फायदा है। जब तक तुम नीचे हो वो पास हैं, जैसे ही ऊपर उठोगे वो सबसे पहले पत्थर मारने वाले होंगे। एक पेड़ जब फल देता है तो सबसे पहले पत्थर उसी पर पड़ते हैं, खाली पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। तो जो तुम पर पत्थर मार रहे हैं समझो कि तुम फल दे रहे हो, लेकिन साथ ये भी समझो कि ऐसे पत्थर मारने वालों को पेड़ की जड़ों के पास नहीं रहने देना चाहिए। अपने सर्कल को देखो, जो तुम्हें कंसिस्टेंटली नीचा दिखाता है बार बार हर मौके पर, वो दोस्त नहीं है। रिश्तेदार हो तो दूरी रखो, दोस्त हो तो उस दोस्ती पर सवाल उठाओ। तुम्हारी एनर्जी सबसे कीमती चीज है, उसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो उसे ड्रेन करते हैं। सातवीं बात, खुद से वादा करो एक बार। आज जो मैं तुमसे मांग रहा हूं वो बहुत छोटी चीज है, एक वादा खुद से। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाए उस वक्त गुस्सा मत होना, रोना मत, सफाई मत देना। बस एक काम करना, घर जाना और थोड़ा और मेहनत करना। बस यही जवाब है, यही भाषा है जो दुनिया समझती है। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, चुप रहो और कर दिखाओ। किसी ने हंसाया तुम पर, चुप रहो और इतने ऊंचे उठो कि उनकी गर्दन थक जाए ऊपर देखते देखते। किसी ने कहा तुम गरीब घर से हो, कुछ नहीं कर सकते, चुप रहो और एक दिन उस मुकाम पर खड़े होकर दिखाओ जहां वो सोच भी नहीं सकते थे कि तुम पहुंचोगे। आठवीं बात, अपनी बेइज्जती को अपनी पहचान मत बनने दो। बहुत लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी उस एक पल में अटके रहते हैं जब किसी ने उन्हें नीचा दिखाया था। कक्षा में टीचर ने कुछ कह दिया, पिताजी ने कह दिया कि कुछ नहीं कर सकते, किसी ने रिश्ता नकार दिया, किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, और वो पल उनकी जिंदगी का केंद्र बन जाता है। वो उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तुम वो नहीं हो जो किसी ने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम वो हो जो तुमने खुद के बारे में सोचा। किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम रिजेक्ट करने लायक हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उस इंसान की समझ उतनी थी कि वो तुम्हारी असली कीमत नहीं समझ सका। हीरे को परखना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर कोई कह दे कि यह पत्थर है तो इससे हीरे की कीमत नहीं बदलती। नौवीं बात, सक्सेस का सबसे बड़ा जवाब साइलेंस है। तुम जानते हो सबसे ज्यादा बात कौन करता है? जो सबसे कम करता है। और सबसे कम बात कौन करता है? जो सबसे ज्यादा करता है। देखो अपने आसपास, जो लोग सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, जो सबसे ज्यादा दूसरों की बुराई करते हैं, जो सबसे ज्यादा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी कैसी है? ज्यादातर बहुत साधारण। क्योंकि जो खुद की जिंदगी बना रहा होता है उसके पास दूसरों की जिंदगी में झांकने का वक्त नहीं होता। इसलिए अब से एक काम करो, जितना ज्यादा कोई तुम्हें नीचा दिखाए तुम उतने ज्यादा चुप हो जाओ और उतनी ज्यादा मेहनत करो। एक दिन वो शोर करते करते थक जाएंगे और तुम्हारी चुप्पी बोलने लगेगी। 10वीं बात, औकात दिखाओ लेकिन उनके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। औकात दिखाने का मतलब ये नहीं कि उन्हें जाकर धमकाओ, ये नहीं कि उनके सामने अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटो, ये नहीं कि उनसे बदला लो। औकात दिखाने का असली मतलब ये है कि तुम उस मुकाम पर खड़े हो जाओ जहां से तुम नीचे देखो और वो तुम्हें देखकर सोचें कि काश मैंने उसे उस वक्त नहीं रोका होता। सबसे बड़ी औकात वो होती है जब तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं, और यह तब होगा जब तुम उनसे लड़ोगे नहीं, बस खुद पर फोकस करोगे, खुद को बनाते रहोगे, खुद को ऊंचा उठाते रहोगे। क्योंकि सबसे ऊंचा वो नहीं होता जो दूसरों को नीचे धकेलता है, सबसे ऊंचा वो होता है जो खुद चढ़ता जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अब एक आखिरी बात, जिंदगी में हर इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसे गिराने की कोशिश करता है। हर बड़े इंसान की कहानी में एक विलन होता है, लेकिन उस विलन ने जाने अनजाने उस बड़े इंसान को और बड़ा बनाया। क्योंकि जब कोई तुम्हें धकेलता है तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो गिर जाओ या उछल जाओ। जो कमजोर होते हैं वो गिर जाते हैं, जो मजबूत होते हैं वो उस धक्के को अपनी ताकत बना लेते हैं। तुम कौन हो? मैं जानता हूं तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम में वो हिम्मत है, वो आग है, वो जिद है। बस एक काम करो, आज से, अभी से, जो भी बेइज्जती हुई है, जो भी दर्द मिला है, उसे एक कागज पर लिख दो और उसके नीचे लिखो, यही मेरा कारण है, यही मेरी ताकत है, यही मुझे रोज उठाएगा, यही मुझे रोज मेहनत करवाएगा। और एक दिन वो कागज का टुकड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी की नींव बन जाएगा। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका शुक्रिया करो मन में, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वो आग दी जो शायद तुम खुद नहीं दे पाते। अब जाओ और जल जाओ उस आग में, लेकिन राख मत बनो, रोशनी बनो। क्योंकि सूरज को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वो चमकता है, वो बस चमकता है और अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है। तुम वो सूरज बनो। बात समझ में आई? चलो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम।